Hello students, good evening all. Hello, good evening, sir. Could you let us all unmute? आयुष एक मिनट हाँ आयुष Yes, sir. एक मिनट आयुष Yes, sir. yes sir हाँ आयुष what you are saying आयुष हाँ please tell आयुष क्या क्या आयुष you are saying something yes हाँ He was saying that we should enable the option to everyone for unmute themselves. okay ठीक है so guys which sum till which sum we have done
Sir, we are on mute, so can you give us the permission to unmute ourselves? We have done till 8. Check it. You can. तो म्यूट का परमिशन Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir, we can unmute. Sir, we have done till 8. We have to do from 9. okay. So we have done till okay 8 we have done 8 तक हो गया था सर, 9 से करना. okay so it's 9 Sir, and can you switch off the option to annotate? Jay, you are saying something क्या can I switch off the Sir, permission to annotate, like for the participants to annotate on the screen. उसको switch off करना है ना okay हाँ sir. तो annotate मतलब उसमें लिखना उसमें somebody can write on that क्या ऐसा है क्या Yes, sir. हाँ yes sir. हाँ done sir. Guys, please try 9 sum. I will also draw a diagram for myself. So ninth one I'd solved last time, but I was getting 8h by 3. So could you do it? हाँ उसका आंसर नहीं आ रहा है क्या ओके ओके So मतलब मेरा wrong method हो सकता है, पर एक बार आप solve कर सकते ओके Sir, which exercise? this is Class illustration. class illustration. Okay. ये ऐसा है गाइस ये तो ऐसा कुछ है दिस इज ओपन हाँ यहाँ पे बीच में खाली ये ओपन स्पेस है ये उसका स्केलेटन जैसा ना स्ट्रक्चर एंड फिर उसके ऊपर जो है वी आर कीपिंग अ वुडन सिलेंडर This is the wooden cylinder we have kept. अब यहाँ पे पानी भरा हुआ है यहाँ तक इसका रेडियस इज r and इसका रेडियस इज 2r. This height is some h naught और यहाँ पर जो है h1 हाइट ऊपर तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पे जो वाटर का इंटरेक्शन होगा यहाँ पे होगा ना इस एरिया में होगा भाई इसका पूरे का एरिया क्या हो जाएगा इस पूरे का एरिया विल बी पाई इनटू 2r स्क्वायर ये वाला पूरा एरिया जैसे यहाँ पे व्हेन यू ड्रॉ ये वाला पूरा जो है जो बड़ा सा जो है दिस विल बी पाई इनटू r स्क्वायर और बीच का ये छोटा सा पार्ट इज पाई r स्क्वायर ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा दिस वन 3 pi r square. By R square. Okay. I think guys this is the diagram. This is the wooden cylinder. Here radius r, 2r, h naught, h1. Sir, upward and downward forces equate करना है ना? All right. So. Sir, I didn't understand the question. करना क्या है? Yes, sir. Oh no. See, as per the question, they say कि जो है, and now the level of the liquid starts decreasing slowly. ठीक है. तो अब जैसे आप लेवल कम कर रहे हो, तो क्या हो रहा है यहाँ पर जैसे ठीक है, ये वाला लेवल कम, ये पानी का लेवल यहाँ तक है, सो कम करते जा रहे हैं. जैसे सो कम करते जा रहे हैं, it begins to क्या दिया है यहाँ पर? It begins to move up. If it that means what? इसके साथ उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन छूट जाएगा ना? Yes, sir. इसके ऊपर ये Yes. इसके ऊपर बैठा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा.
नाइन्थ केस में नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0। ये वाला ये जो है इट विल स्टार्ट्स टू मूव अप, ये ऊपर लग जाएगा। तो सर पर अगर पानी कम करेंगे तो बॉयंट फोर्स तो और कम हो जाना चाहिए ना, तो फिर वो ऊपर कैसे जा रहा है? buoyant force, I don't know what is buoyant force, I have not taught you. So अपन सिर्फ फोर्सेस Okay, से बात ओके फोर्सेस से बात करते हैं। तो लेट अस टॉक विद जनरल फोर्सेस। भाई इसके ऊपर पानी है, पानी का फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, से दिस कॉल एज F1। कितना होगा ये वाला F1? यहाँ का प्रेशर से P0 नीचे P0 plus rho So g. that diagram you have drawn at the side is the cylinder kept on the hole, right? यस दिस इज ये वाला जो है होल है, ये मतलब ये ऐसा ये वाला होल और उसके ऊपर ये वाला ऐसा। No, the diagram you have drawn on the right is the cylinder, right? Which is kept on the hole. Yes, yes. Yes, Ah, yes. okay. Okay. अब इसमें हाँ फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, यहाँ का प्रेशर P0 plus rho g h1. P0 plus rho g h1 इनटू एरिया, एरिया क्या आ जाएगा पाई 4r²। ठीक है भाई, इसका mg भी आएगा। mg की वैल्यू क्या होगी, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी रो बाई 3 pi r square। पाई 4r², इसका रेडियस अच्छा सॉरी सर pi 4r² h0, this is m into g, density into volume into g। अब हाँ, अब लिक्विड का फोर्स इस रीजन में है भाई, ये वाले रीजन में लिक्विड का फोर्स इस रीजन में है। तो अपवर्ड आई थिंक वो P0 को नेग्लेक्ट करना है। नो अपन को दिया नहीं है ना, तो लगते हैं ना यार P0 F2 रखते हैं ना P0। यहाँ का प्रेशर निकालो कितना आएगा यहाँ पर, वो P0 प्लस अच्छा हाँ Rho g h1 plus h0. रो जी h1 प्लस h0 into area 3 pi r square. r²। अब यहाँ से एटमॉस्फेयर भी है ना, खाली है, एटमॉस्फेयर का फोर्स कितना आएगा इस रीजन में, F0 P0 pi r²। अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वेट कर लेते हैं, और ये इसके कांटेक्ट से छूटने वाला है वुडन ब्लॉक इज अबाउट टू राइज। तो इसका n0, तो और कोई फोर्सेस नहीं है। अपवर्ड फोर्सेस पे कहाँ गया, अपवर्ड फोर्सेस में P0 pi r²। कौन सा अपवर्ड फोर्स, ये वाला F2 वाला यार, ओके F2 वाला कौन सा है, P0 प्लस P0 pi 3r², इसको एक्सपैंड कर दे रहा हूँ, प्लस रो जी h1 plus h0 pi 3r²। अब डाउनवर्ड फोर्सेस में कौन सा था यार, mg की वैल्यू कितनी है, रो बाई 3 pi 4r² h0 g प्लस ये वाला वैल्यू जो है ये कितना है, P0 pi 4r² प्लस रो जी h1 4r²। यार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओह ये तो हट रहा है ना, ये वाला ये कैंसिल हो रहा है, ओके सो ये कितना आ गया, रो जी, इसको ओपन करते हैं, h1 pi 3r² रो जी h0। So you can cancel r square also, right? Yes, we can cancel r² also, that's true, yes। एक मिनट उसके I will ask you guys to do that। ये क्या हो गया, 4 pi r² h0 g प्लस रो जी h1 pi 4r²। Sir, r² and g can be cancelled. एक मिनट, हाँ यस गाइस एक मिनट, आई विल आस्क यू गाइस टू डू, मुझे जनरल फॉर्म में लिखने आई वांट टू राइट।
तो देखो इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, ये वाला रो जी एच नॉट पाई पी आर स्क्वायर, इसको ऑल्सो आई वांट टू राइट इट लाइक दैट 4 पाई आर स्क्वायर एच नॉट जी प्लस ये वाला टर्म को इधर ले आता हूँ, क्या हो जाएगा फिर तो जी h1 pi r square. रो जी एच वन पाई आर स्क्वायर। ओके हाँ, अब हाँ Sir, is the answer h1 equals 3h0 by 5? h by 3 यार. IH by 3. ओके आंसर C. h1 की वैल्यू कितनी है 5/3 h नॉट ना। Yes sir. फाइनल आंसर। ओके Sir, is someone taking the screenshots? यस यस हाँ प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, कहीं अटक गया तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। यस आयुष प्लीज। Yeah, sure, sir. हाँ हाँ यस हाँ, अब जो है ठीक है गाइस, अब इसका ये तो ये सबका आया, गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। Sir, I have a doubt. Sir, the F2 force, can you explain that area part, how you got pi 3r square? ओके यू वांट F2 वाला ना। ओके ये वाला जो है 3r स्क्वायर क्यों आया, देखो ठीक है भाई। देखो अगर ये पूरा एरिया जो है इसका, ये वाला पूरा, हाँ ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया इज पाई 4r स्क्वायर है ना। अब ये जो ये वुडन ब्लॉक बैठा हुआ है इस खाली स्पेस पे, ये जो खाली सिलेंडर है उसके ऊपर बैठा हुआ है ना, ये हॉलो पाइप जैसा, ये ऐसा पाइप है और इसका रेडियस पाई r स्क्वायर है। नीचे एयर है भाई पूरा, लिक्विड यहाँ से इंटरेक्शन चालू हो जाता है यहाँ पर लाइक दिस। Sir, is the outer radius given? यस इसका डायमीटर इज 4r, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका 2r हो जाएगा है ना। Yes sir, yes sir. हाँ नहीं इसका फिर हाँ नहीं सॉल्व करो सर, आ रहा है। फिर गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यार नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं वहां पर, तो लेवल को और कम कर दिया. और कम। ओके द ब्लॉक इन द अबव क्वेश्चन इज मेंटेन्ड by applying external means and the level of the liquid is lowered. The external force, the height h2, अब h2 नीचे आ गया पानी। ओके ओके यार इसमें जो है अगर ये वाला कम करेंगे, ये वाला h1 कम करेंगे, कहाँ पे फर्क आएगा यार यहाँ पर, इसमें किस वैल्यू में ज्यादा फर्क, यहाँ पे फर्क आ जाएगा ना ये वाला। सो वो h1 के भी नीचे है h2, सो वाटर का भी वो फोर्स होगा वो भी कम हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा ना। डाउनवर्ड फोर्स 0 हो जाएगा वाटर का। हाँ नहीं गाइस देखो मैंने यहाँ तक तो रिलेशन निकाला है ना। अब इस रिलेशन में जो है, इस वाले रिलेशन में आप बोल रहे हो h1 कम कर रहे हो राइट, इस वाले h1 को कम कर रहे हो तो मतलब डाउनवर्ड फोर्स कम कर रहे हो। तो अगर ये h1 जो आपका आया था यहाँ पर h1 यू गॉट दिस एज 5h/3, इसको और कम किया, डाउनवर्ड फोर्स कम हो गया, तो मतलब डाउनवर्ड फोर्स कम हो गया मतलब अपवर्ड फोर्स बढ़ गया ना। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर भाग जाएगा राइट। Yes sir. तो अगर ये ऊपर भाग जाएगा तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या कर रखा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखा राइट। हाँ sir. that they have given
एंड अब लेकिन बोल रहे हैं पानी और कम करते गए ओके चलो और पानी कम कर दिया आपने, ये तो समझ में आया। हाँ, अब गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके गाइस, यू ट्राई ऑन योर ओन, आई विल ड्रॉ द डायग्राम। मतलब बेसिकली आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेट इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट मतलब अपोज द अपवर्ड फोर्स। नहीं, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मुझे इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम मिल गया। अब मैं H1 कम करूंगा तो ये वाला वैल्यू कम हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स कम हो गया। डाउनवर्ड फोर्स कम हो गया तो ये वुडन का सिलेंडर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा ऊपर। तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखा। फिर वो बोल रहे हैं इसको पानी को और कम कर दिया, यहाँ से भी यहाँ तक ले आओ। फिर यहाँ पे एक H2 लाने के बाद फिर एनालाइज करो बोल रहे हैं। तो लेट अस डू दैट। ठीक है, हाँ ओके, लेट अस डू दैट। आई विल ड्रॉ द डायग्राम गाइस, आप अपना करो। ये वाला सिलेंडर, खाली पार्ट, ये ऐसा, अगेन ये वाला फिर ऊपर, और यहाँ पर इसके ऊपर एक रखा है वुडन पीस। दिस हाइट इज H0, और जो है इसमें पानी यहाँ तक ले है, पानी H2 तक है। दिस इज H2। तो इसमें कैसे करना है इसको? फोर्सेस इक्वेट करके आ जाते हैं। हाँ सर। ओके भाई, फोर्सेस इक्वेट कर लेने, अपवर्ड डाउनवर्ड वाला। P नॉट पाई R स्क्वायर
इसमें तो कुछ ठीक है, ये कैंसिल हो जा रहा है ना, पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रो जी एच पाई पी आर स्क्वायर बाई 3 बाई 4 आर स्क्वायर एच नॉट जी, ये आ रहा है, तो ये H2 है। थ्री रो जी एच टू रहेगा ना, सो कितना आ जाएगा इसमें, H2 इज हाउ मच, तो थ्री रो जी एच टू रहेगा ना, थ्री रॉन्ग हो गया, कौन सा ये कुछ wrong? LHS में से हाँ सर, हाँ सर एलएचएस में इंटू 3 आएगा। LHS में ये वाला जो है पी नॉट, थ्री मल्टीप्लाई होगा ना, जी सर। सर एरिया 3 पाई आर स्क्वायर है ना, तो 3 मल्टीप्लाई होगा। ओह सॉरी भाई, कितना आ गया तो H2, 4h नॉट बाय 9। H2 is 4H naught by 9. Guys, everybody understood? इसमें किसी को डाउट? फोर एच नॉट बाई 9. ओके, 11th वाला करो फिर नेक्स्ट. Sir, is the answer to the 12th sum wrong? Answer to the 12th sum. Yes, because I guess exercise 4 ka 10th sum is the same as the 12th, and we did that in the class, and we got 20 into pi square. No, sir, it's correct. We got two only. Okay, then I may have made a mistake. Sorry. क्या 12th का कुछ? It's 1.9 something. Yes, 1.97 we get. ओके ओके ओके. अरे इसका 11th वाला आया क्या? अरे ये आंसर 11th वाला how will you explain? सर H2 अभी जो हम लोग को 10 सम में मिला वो है ना, ऑप्शंस में जो भी वैल्यूज दिया है वो सबसे बड़ा है। सर अपवर्ड फोर्स तो कम हो रहा है ना, तो यस यस यस, Yes, sir. इससे और कम करेंगे तो अपवर्ड फोर्स और कम हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करेगा. Yes, so upward force बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। नहीं, अपवर्ड फोर्स विल डिक्रीज, अगर इसको कम करोगे तो अपवर्ड फोर्स. हाँ मतलब अपवर्ड फोर्स कम होगा तो मतलब वो मूव नहीं करेगा वही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट. नेक्स्ट 12th तो हो गया, 12th हो गया, 13 नहीं, कौन सा कर रहे थे अभी नेक्स्ट? Oh, we did the 11th, now the 12th. 12th was done in the class. ओके ओके 12th is done in the class. ओके भाई. Yes. 13 ट्राई करो जल्दी. सर मुझे डाउट था यस हाँ. सर, जब हम लोग H1 से H2 आ रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स भी डिक्रीज हो रहा है, पर साथ में जो डाउनवर्ड फोर्स भी है वो भी डिक्रीज होगा ना, टिल द लिक्विड becomes below H. ओके, मतलब यू आर सेइंग कि ये वाला केस और इसमें हाँ हाँ ये समझ यहाँ रहे, पर कोई जो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट हाइट ले लो, लाइक जिसमें लिक्विड स्टिल अबव H है बट द हाइट इज लेस देन H1. हाँ यहाँ पे लिक्विड इज अबव दिस, तो यहाँ पर जो है हाँ, तो जैसे सर इसको तो हाँ इसको कम तो कर सर रहे हैं. एफ एक्सटर्नल का इंट्रोडक्शन इसलिए हुआ ना बिकॉज एफ नॉट का वैल्यू कांस्टेंट है, तो अपवर्ड फोर्स इसका ओवरऑल मैग्नीट्यूड ज्यादा हो रहा यस. है. ओके सर, बस वही डाउट.
Sir, 100 centimeter is not the height of the water level of the periphery. ओ इसका 100 सेंटीमीटर नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है सर, तो हाँ। 100 कैसे हो सकता है? तो फिर वो डायग्राम गलत है क्या है? हाँ सर, डायग्राम Height of the कंफ्यूजिंग है cylinder बहुत। बताया उसने। हाँ, height of the cylinder. Height of the cylinder. तो बट डायग्राम में वो लाइक हाइट ऑफ द सिलेंडर पेरिफेरी का हाइट लेकर हाँ सर। दिस इज डायग्राम गड़बड़ हो गया ना? यस हाँ. So that means this ये जो है यहाँ तक ये हाफ फील्ड 50 सेंटीमीटर और आफ्टर रोटेशन जो है ये जो सेंटर है इट इज बेस से 25 सेंटीमीटर अबव. इस यहाँ से कैसे करेंगे अब आगे? सर वॉल्यूम इक्वेट करेंगे पहले. हाँ सर, वॉल्यूम इक्वेट करके हाइट आ जाएगा. ओके दैट मींस यू आर सेइंग कि इसका वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम इक्वल करना है. सो यू आर इक्वेटिंग दिस वॉल्यूम ये 25 सेंटीमीटर का वॉल्यूम ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही है ना इसका और ये वाला पैराबोलॉइड का. सो इस पैराबोलॉइड का वॉल्यूम जो है इस पैराबोलॉइड का वॉल्यूम दिस इज h. ओके दिस इज 25. तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वेट स्क्वायर 25 सेंटीमीटर. इसका यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा? half pi x square. Yes, this volume will be volume of the cylinder minus volume of the paraboloid. Volume of the cylinder is pi r square h, and paraboloid का volume this we have to integrate by integration is pi r square h by 2. तो गाइस इससे h की वैल्यू कितनी आती है? 50. Okay, so you got h as 50 centimeter. फिर उसके बाद कैसे करोगे? सर फिर वो कर्व के इक्वेशन से ओमेगा आ जाएगा. हाँ सर. Yes sir. About this equation, if you take this as origin, what is the equation of the curve omega? Y equals omega naught square x square by 2g.
ओके, तो दिस इज ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, r, h। यस सर। स्क्वायर बाय 2g into x is r square, x से ओमेगा नॉट आएगा। So under root 980. तो गाइस कितना आ रहा है ओमेगा यहाँ से, 10√10। सर अंडर रूट 980। 10। हाँ मतलब g इक्वल टू 10 लिया तो 10√10 और 9.8 से अंडर रूट 980। ओके ओके ओके। सर 31.3। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या निकालना था, Sir, equation of the like the curve with respect to the origin, that is the base of the liquid. ओके पहले इसके अबाउट तो निकाल लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर ये हो गया 1000, 1000 by 20, 1000 by 20 x square, 50x square। This is the equation of curve। वैसे ये आ रहा है ना, फिर ये ना इसका गाइस ये वाला मैच हो जाएगा, सब आंसर्स आ गए ना इसके। सर ओरिजिन बॉटम मान के निकालना। ओके ओके बॉटम, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बॉटम के रेस्पेक्ट में तो फिर कोऑर्डिनेट शिफ्टिंग करना पड़ेगा, जो भी इस यहाँ पे जो आया है प्लस 0.25 हो जाएगा। 0.25 करो चलो। ओके गाइस नेक्स्ट 14 वाला ट्राई करो। ये 0.25 कहाँ से आया? ओ नहीं या देखो, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट राइट। अगर इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर रिपोर्ट करना है क्या करना पड़ेगा? यस सर, ये समझ गया। हाँ नेक्स्ट 14, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, प्लीज आस्क।
आयुष इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जा रहे हो ना? Yes, sir. I have taken the screenshot. 13 अंडरस्टूड ना आयुष वाला 13 वाला? Yes, sir. I got it. Okay. Next we are going to 14. I will draw the diagram. So what is that? नहीं वो तो मैं अपने से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ना, खाली लिक्विड है। नहीं सर, आप वो अंदर ट्यूब के अंदर कुछ बना रहे थे, वो कुछ ट्रायंगल। आपने एक सम किया हुआ है ऐसा जो है, आई गेस यू हैव डन, एक वर्क एनर्जी थ्योरम में एक ऐसा था शायद ना कि एक ब्लॉक को लेके जा रहे हैं। हाँ यस यस सर। एक रोडो का सम है जिसमें दिस इज h and this is l, और they have asked you to find the constant force work done by this tangential force. हाँ यस सर, किया था। So can we find the pressure at the bottom on both the sides at the base of the perpendiculars? Correct, हाँ। So considering there is a liquid there, so correct, यहाँ पे हाँ, यहाँ का So like resolving all the pressures and all and adding. नहीं, जैसे अपन को इधर आना है, हम क्या करेंगे, dy नीचे आएंगे फिर dx ऐसे जाएंगे। Is this okay? Yes sir. Yes sir. So यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 प्लस rho g dy। फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कम प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो यहाँ का प्रेशर विल बी P0 प्लस rho g dy माइनस rho a0 dx। Sir, can you explain it again? I'm not understanding. भी कर सकते हैं सर। Yes sir. सर वो बहुत इजीली आ जाता है। सर हम डायरेक्ट नीचे लाके फिर डायरेक्ट देखो यहाँ नहीं, what you are saying something क्या? हाँ सर, मतलब मैं कह रहा था डायरेक्टली लाके नहीं कर सकते P0 प्लस rho g dh2। हाँ सर, H2 के बेस पे ले आएंगे और फिर उसको शिफ्ट कर देंगे। तो हाँ सर, नहीं, somebody will say ना कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कैसे ला रहे हो, तो इसलिए आई एम सेइंग कि ना dy नीचे ला रहा हूँ, फिर dx, फिर dy ला रहा हूँ, dx, dy dx, ऐसा करके मैं ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
तो लेंदी हो जाए। ना 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 लेंदी नहीं होगा ना, देखो ना वही रिजल्ट वही आएगा ना। अरे देखो यहाँ का पी नॉट है, यू इफ यू कम डेप्थ डी वाई ना बिलो, पी नॉट प्लस क्या हो जाएगा, रो जी डी वाई होगा। फिर एक्सलेशन की डायरेक्शन में डी एक्स आगे जाओगे तो कम होगा। अब यहाँ पर पहुंचोगे, जब यहाँ पर जब पहुंचोगे तो क्या होगा सर, अब इसको इंडिकेट करते जाना पड़ेगा। तो यू विल फाइंड दैट कि यहाँ का प्रेशर जब यहाँ पहुंचोगे पी नॉट प्लस डिवाइस का, पूरे डिवाइस का सम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइस का सम H2 हो जाएगा। और पूरे dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस h2 by root 3 दिस इज h2 by root 3 यहाँ का आ गया। वैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, पहले dy dx अगेन, dy and dx अगेन। सो यहाँ का प्रेशर इज p नॉट, dy नीचे आओगे तो p नॉट प्लस रो जी dy, फिर इधर आगे जाओगे पी नॉट प्लस रो जी डी वाई माइनस रो, नहीं ये तो प्लस हो जाएगा ना, एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जाएंगे तो रो ए नॉट डी एक्स, ऐसे सबको इंडिकेट करोगे यहाँ का। सो यहाँ का प्रेशर विल बी क्या आएगा, पी नॉट प्लस रो जी वर्टिकल इज h1, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √3 h1, इसका समेशन रो ए नॉट √3 h1, ये दोनों इसी पॉइंट के प्रेशर है, राइट? यस। You can equate them. सर आपने लेफ्ट साइड में माइनस ए नॉट क्यों लिया? सी हमने डिस्कस किया था कि व्हेन यू हैव जैसे अगर कि ऐसा वेसल है और लिक्विड ऐसा है, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में, दिस इज एन एक्सीलरेटिंग वेसल, इस डायरेक्शन में if you are traveling pressure decreases, but if you are traveling in this side pressure increases. Okay sir, thank you sir. Guys, इससे सबका आंसर आ रहा है? Yes, sir. The answer denominator it will be 3h1 or √3 h1. कुछ रॉन्ग आ रहा है क्या? भी नहीं करेक्ट आ रहा है सर। 3h1 है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। Okay sir, sorry. एक मिनट, हाँ प्लीज चेक करो इसको, कैलकुलेट करो। So class illustration 2 स्टार्ट करेंगे अभी? No. Actually guys, हाँ अब देखो क्लास illustration 2 में जो है, I guess I have kept bind for sum ना उसमें। एक मिनट, let me check class illustration 2 में ना, I guess I have put bind force के sums, yes, उसमें bind force के sums है। तो guys I suggest कि जो है क्योंकि देखो नेक्स्ट वीक में आप संडे तक फ्री होगे, संडे नाइट तक, फिर क्लासेस, फिर होमवर्क का ये रहेगा। तो कुछ जो है होमवर्क के अपन एज ए इलस्ट्रेशन अभी प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट थोड़ा सा होमवर्क का लोड कम हो जाए। Yes sir. इज दिस ओके? यस सर। ना हाँ, तो थोड़ा सा होमवर्क का लोड कम हो जाएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। सर तो यू आर सॉल्विंग द बुकलेट नाउ? हाँ बुकलेट की सम्स कुछ करते हैं, मतलब होमवर्क डिस्कशन काइंड ऑफ, नॉट प्रैक्टिस। यू सॉल्व अभी आप जैसे क्लास सेशन किया था वैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ओके सर, तो मतलब जो होमवर्क में दिए थे वही कर रहे हो ना? यस। ओके सर। तो एक्सरसाइज कौन सा करेंगे इसमें? So whatever you say. 4 and 5 sir. 4 ओके सर मुझे एक्चुअली लास्ट क्लास से एक डाउट था। मतलब आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन 13 किया था, उसमें वो कोन था एंड हमें वो कोन का
फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन ऑन द स्लैंट हाइट निकालना था। तो उसमें आपने लिया था x अलोंग द स्लांट, ठीक है, और बाद में इंटीग्रेशन में आपने लिमिट्स हाइट के डाले, तो मुझे वो कंफ्यूज, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया वो स्टेप पे। वो लिमिट मैंने स्लैंट हाइट डाला था क्या, 0 to L नहीं, हाइट का डाला था, 0 to h डाला, लेकिन एलिमेंट आपने अलोंग स्लांट लिया था, स्लांट हाइट लिया था। ओके, एक मिनट लेट मी चेक अगेन। चलो भाई, कैसे मिस्टेक हो गया क्या, एक मिनट। तो ही सेइंग कि जो है जैसे दिस वाज एक्सरसाइज 113 सो हाँ यस सर। चलो भाई, एक्सरसाइज 1 का 13 और इसमें ये ऐसा, और ठीक है, इधर एलिमेंट्स यहाँ पे लिए ये वाले, ठीक है, एंड मैंने x ऑब्वियसली ये वाला एलिमेंट स्लैंट का ही लोगे, या स्टडीड एलिमेंट्स सिलेक्शंस में x ये dx, फोर्स ऐसा आएगा df, df के ये एंगल थीटा नॉट, और दिस एंगल इज अगेन थीटा नॉट, 90 माइनस थीटा नॉट ये, और ये वापस थीटा नॉट, और ये थीटा नॉट आ गया। हमारा इंटरेस्ट y पे था, राइट अशोक? हाँ सर। इंटीग्रेशन ऑफ dfy is pressure into dA, प्रेशर इनटू dA। एक मिनट, तो इससे जो सर रहने दो सर, एक्चुअली मैंने रॉन्ग कॉपी किया था, मैंने अभी लास्ट लेक्चर के नोट्स देखे सर, मैंने रॉन्ग कॉपी किया। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। सो गाइस, एक्सरसाइज का अमोक विच वन 5 यू आर सेइंग ना? 5 का एक सम था और 4 के 5 सम्स थे शायद। ओके गाइस, एक्सरसाइज 5 का कौन सा था? तो फर्स्ट वाला ही था। चलो ठीक है, ट्राई करो यार, फर्स्ट वाला क्या है? एक्सरसाइज 5 का, एक्सरसाइज 5 का फोर्थ का, तो उसका कौन सा था? सॉरी सर, फर्स्ट एक मैंने देखा नहीं सर, एक सम था बस। नहीं, विंडो का, विंडो ना, हाँ विंडो का फोर्थ सर, फोर्थ वाला विंडोज का फोर्थ। ओके सर विंडो के फोर्थ का आई थिंक लास्ट आंसर रॉन्ग है मैंने, रॉन्ग है, उसका एक्सेलरेशन 1.25 आ रहा है। ओके ओके भाई, एक बार सब चेक करो यार जरा। सर यस, हाँ सर एक्सरसाइज 1 को आपने जो अभी 13 बता रहे थे सर, उसमें मेरे को एक डाउट था कि वो क्यों दिया हुआ है इंफॉर्मेशन की इट हैज अ स्मॉल होल एट द टॉप। तो यहाँ पे होल है और यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगलेक्ट करना मतलब P नॉट 0 हो जाएगा। सर मतलब ये दिया क्यों है? तो यू आर सेइंग, नहीं देखो, अगर यहाँ पे 0 है तो नहीं, क्योंकि हमें क्या है, हमें हमारे पास जो इक्वेशन है डीपी का है, डिफरेंस इन प्रेशर, राइट? तो डीपी का डिफरेंस इन प्रेशर है, अगर ये 0 होगा तो ये वाला सिंपली रो जी एच हो जाएगा, यहाँ पर एच डेप्थ नीचे। नहीं सर, मेरा डाउट ये है कि होल क्यों दिया हुआ है? सर मतलब वो इंफॉर्मेशन जरूरी क्यों है इस क्वेश्चन के लिए, मतलब सिग्निफिकेंस क्या है उसका? नहीं तो अगर मान लो ये क्लोज हो जाता, क्लोज होता तो टॉप मोस्ट पॉइंट कोन के जस्ट नीचे वाले का प्रेशर क्या लोगे? कुछ एक अननोन वैल्यू हो जाती ना पी करके। अच्छा सर, मतलब वो कोन का वेट की वजह से जो प्रेशर लेना पड़ेगा वहां पे? नो नो नो, नहीं, कोन के अंदर, जैसे कोन के जस्ट एपेक्स के अंदर एंटर किए, तो एपेक्स के जस्ट डीवाई डिस्टेंस नीचे आए तो यहाँ का प्रेशर क्या लोगे? तो अगर मान लो ओपन रखा तो यहाँ का डीवाई का प्रेशर क्या हो जाएगा? पी नॉट, और पी नॉट को लो ने 0 को रखा है। अच्छा ओके सर, गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ हाँ भाई, विंडो का फोर्थ